हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे साथियों, कैसे हो आप सब। मैं प्रशांत रघुवंशी आधार एकेडमी इंदौर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑलमोस्ट हमने पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारा का सारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज उसके कुछ और रूल्स हैं और उम्मीद है कि आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं बेटा उसके नेक्स्ट जो रूल हैं वो क्या कहते हैं। चलिए, हम पढ़ रहे हैं बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, देखो बेटा। इससे पहले कि उसमें हमने पढ़े थे, दो रूल पढ़े थे। एक कह रहा था कि कुछ वर्ड ना दिखने में प्लूरल सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो होते प्लूरल हैं। जैसे मैंने बेटा सीजर्स, पिंसर्स, टोंग्स, पैंट्स, पैजामास के बारे में बताया था। वो दिखने में सिंगुलर लगते हैं पर हैं बेटा वो कैसे, प्लूरल। और उनके बाद में वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल आती है। लेकिन यदि उनके पहले हम आ, पेयर ऑफ या वन ऑफ का यूज कर देते हैं तो फिर वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। ये तो पढ़ा था हमने इससे पहले वाले रूल में, पहले वाले वीडियो में। उसके बाद में बेटा सेकंड वाला रूल जो मैंने पढ़ा था या पढ़ाया था वो था कि कुछ वर्ड दिखने में प्लूरल दिखेंगे आपको। जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, गॉलिवर ट्रेवल्स, टू स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, बहुत सारे वर्ड्स मैंने बताए थे। डायबिटीज, सारे आपको याद आ रहे हैं ना, मैंने कौन कौन से वर्ड बताए थे। ये सारे वर्ड आपको बेटा दिखने में कैसे लग रहे होंगे, क्योंकि सर लास्ट में तो उसमें एफ लगा हुआ है। अब एफ लगा हुआ है तो सर आपने ही बताया कि वो तो प्लूरल होगा। नहीं, मैंने क्या बताया था कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। आ रहा समझ में। इसी प्रकार हर वो वर्ड जिसके लास्ट में एफ लगा है वो प्लूरल नहीं होता। इसलिए वो वर्ड कैसे होंगे बेटा, सिंगुलर होंगे। और उनके बाद में बेटा वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। लेकिन मैंने जाते जाते बताया था कि अगर आपके कुछ सब्जेक्ट होंगे जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, तो उसमें फिर एक्सेप्शन। ध्यान रखना, इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ने एक्सेप्शन पे बहुत काम किया है, बहुत परेशान भी किया है। एंड के रूल में एक्सेप्शन, मैनी के रूल में एक्सेप्शन, वन ऑफ के रूल, हर एक रूल में ज्यादातर एक्सेप्शन है। तो अगर आपके वो सब्जेक्ट्स के पहले मैं क्या लगा दूं बेटा, पजेशन लगा दें, या फिर हम क्या लगा दें, आर्टिकल दा लगा दें, तो फिर बेटा वो वर्ड कैसा हो जाता है, उसको प्लूरल मानते हैं और वर्ब भी कैसी लगाई जाएगी, प्लूरल लगाई जाएगी। उसके आगे का बेटा नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि कुछ वर्ड आपके दिखने में पूरे क्या दिखेंगे, सिंगुलर। रूल नंबर हमारा नेक्स्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये वर्ड आपको बेटा दिखने में लगेंगे सिंगुलर। इनके लास्ट में कभी भी ना तो एफ लगा दिखेगा, ना ईएस लगा दिखेगा, ना आईएस लगा दिखेगा, कुछ भी लगा नहीं दिखेगा। लेकिन ये दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन एक्चुअल में ये होते कैसे हैं, प्लूरल। बड़ी लंबी कहानी है बच्चे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में या नाउन में भी। दिखने में जो चीज दिखती है वो होती नहीं है और जो होती है वो दिखती नहीं है। तो ये दिखने में आपको कैसे लगेंगे बेटा, सिंगुलर लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये है कैसे, प्लूरल। और इनके बाद में बेटा जो वर्ब लगाई जाएगी वो कैसी लगाई जाएगी, प्लूरल लगाई जाएगी। तो बोर्ड पर वही लिखा हुआ है कि कुछ वर्ड है ना कि लास्ट में कभी भी एस, ईएस या आईएस नहीं आता। ये दिखने में कैसे लगेंगे, सिंगुलर के जैसे लगते हैं, पर एक्चुअल में ये हमेशा होते कितने, एक से ज्यादा होते हैं। इसलिए उन्हें कैसा माना जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। और बेटा वर्ब भी कैसी लगाई जाएगी, प्लूरल वर्ब लगाई जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूं कुछ वर्ड, कैटल, चिल्ड्रन, जेंट्री, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, टेनेंट्री, नोबिलिटी, बर्मिन, कैनन, बहुत सारे, पीपल, पुलिस, ये सारे के सारे जो वर्ड है आपके, ये दिखने में आपको कैसे लगते हैं। कैटल मतलब कि बेटा मवेशी, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, कैटल मतलब मवेशी, सीफ, ये सारे के मतलब भेड़ें, ये सारे के सारे वर्ड आपको क्या लग रहा है कि सिंगुलर है, लेकिन एक्चुअल में बेटा ये है कैसे, प्लूरल है। जैसे कि हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड हैं, वो मैंने आपको बोल के भी बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बेटा बता देता हूं कि कौन कौन से वर्ड हैं वो। जैसे कैटल, कैटल मतलब मवेशी, सीप मतलब भेड़। अब आप देखोगे जानवर, मवेशी या भेड़ बेटा एक नहीं जाती, हमेशा किस में जाती है, ग्रुप में जाते हैं। बहुत सारी भेड़ें आपने देखो, क्या कभी आपने एक भेड़ को देखा होगा कि एक भेड़ जा रही है, नहीं, ये हमेशा किस में जाती है बेटा, ग्रुप्स में, भीड़ में जाती हैं सब। तो उसी तरह मवेशी मतलब जानवर, ये भी हमेशा किस में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। तो बेटा कैटल मतलब मवेशी,
शीप मतलब भेड़, डियर मतलब हिरण, ये भी हमेशा आप झुंड में देखोगे। जेंट्री मतलब सज्जन लोग, पीजेंट्री मतलब किसान वर्ग के लोग, टेनेंट्री मतलब किराएदार वर्ग के लोग, नोबिलिटी मतलब अच्छे लोग, बर्मेन मतलब कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े कभी आपने देखा है कि एक चल रहा है, वो ज्यादातर जो बेटा कीड़े मकोड़े रहेंगे वो किस में रहेंगे, बहुत सारे देखते हैं हमको, चींटियां हुई, कीड़े मकोड़े हुए। कैलर्जी मतलब बेटा पादरी वर्ग के लोग, कैनन मतलब तोपें। अब पता चला कि भारत का पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, तो भारत या एक तोप अकेला क्या तानेगा पाकिस्तान के ऊपर? जब भी बेटा तोपें जाएंगी तो एक से ज्यादा बहुत सारी जाएंगी किसी भी सीमा पर या किसी भी जगह पर, तो बेटा वो हमेशा ही किस में जाती हैं, बहुत ग्रुप्स में बहुत सारी जाती हैं। इसलिए बेटा कैनन मतलब तोपें, इनको हम किस में रखते हैं बेटा, प्लूरल में। पीपल मतलब लोग, इन्फेंट्री मतलब थल सेना, कैवलरी मतलब घुड़सेना। अब थल सेना घुड़सेना बेटा ये किसी एक व्यक्ति की तो होगी नहीं, इसमें बहुत सारे हमारे सोल्जर्स रहते हैं। आर्टिलरी मतलब शास्त्रागार, मतलब कि बेटा जहां पर हमारे हथियार रखे होते हैं। क्या एक हथियार रखने के लिए हम आर्टिलरी बोलेंगे? हम बहुत सारे रखे होंगे तभी तो उसको शस्त्रागार बोलेंगे। अल्फाबेट वर्णमाला, मेजॉरिटी मतलब बहुमत, और माइनॉरिटी मतलब अल्पमत, जो आप आजकल हमारे चुनावों में देखते हो जिसको बहुमत मिलता है, सरकार होती है, अल्पमत मिलता है तो बेचारे की नहीं बन पाती। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, पुलिस मतलब आपको पता ही है। ये सारे के सारे जो वर्ड हैं बेटा ये कैसे वर्ड हैं, प्लूरल वर्ड हैं। कैसे वर्ड हैं, प्लूरल वर्ड हैं। और इनके बाद में बेटा कभी भी क्या नहीं लगता, SES या IES नहीं लगता। और इनके बाद में बेटा नाउन को हम कैसा मानते हैं, तो सर प्लूरल नाउन होता है ये। और इनके बाद में बेटा जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, तो सर प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी बच्चे, प्लूरल वर्ब आएगी। ध्यान रखना अगर आपने इनके लास्ट में कभी भी SES या IES लगा दिया मतलब उस वाले पार्ट में एरर है। अगर आपने कैटल्स कर दिया, सीप्स कर दिया, डियर्स कर दिया तो गलत है। और सीजर्स पिंसर्स वाले में से अगर S हटा दिया तो गलत है। क्लियर कहानी है, इसमें लगा दिया तो गलत है और उसमें हटा दिया तो गलत है। आ रहा है समझ में? समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस वीडियो को देखना, बार बार देखना तो आपको सब समझ में आएगा। एक दिन में नहीं आ सकता, हो सकता ना आए, और आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये वर्ड बेटा हमारे कैसी है, प्लूरल वर्ड है सर। और इनको इसलिए हम नाउन भी कैसा मानते हैं, प्लूरल नाउन मानते हैं। वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। क्लियर कहानी है? चलो देखते हैं फिर बेटा इसके कुछ क्वेश्चन। चाहो स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, मुझे कहने की बार बार जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखो क्वेश्चन पहला क्या कहता है, करो फटाफट। क्या कहता है बेटा, पीपल। पीपल आप बेटा बता लो कैसा वर्ड है बेटा, प्लूरल वर्ड है। मतलब कैसे है, पीपल प्लूरल है तो बेटा वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। पीपल अबव 75 ईयर्स आर नॉट अलाउड टू ट्रेवल बाय एरोप्लेन। अब बेटा यहाँ पे वर्ब भी कैसी आ गई, प्लूरल वर्ब आ गई। मतलब इस वाले पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। क्लियर कहानी है? नेक्स्ट देखो बेटा क्या कहता है, कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द फील्ड। अब बच्चे कैटल्स, क्या लगेगा कैटल्स में एस? नहीं लगेगा। मैंने क्या बोला, कैटल अपने आप में पूरा वर्ड है, उसको किसी भी प्लूरल बनाने के लिए एस की या ईएस की या आईएस की जरूरत नहीं है। तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैटल अकेला होगा। कैटल मतलब मवेशी। और वर्ब फिर कैसी आएगी, प्लूरल, जो कि दे रखी है। मतलब किस वाले पार्ट में एरर है, फर्स्ट वाले पार्ट में एरर है। सेकंड क्या कहता है, देखो सीप इज इकोनॉमिकली यूजफुल सो दे आर रेयर्ड इन द हिल्स। बेटा सीप हमारा देखो कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो बेटा वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। इसकी जगह बेटा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। मतलब बेटा किस वाले पार्ट में एरर है, सर ए वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट में एरर है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, कि मेजॉरिटी इज इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल, नो एरर। करो क्वेश्चन। मेजॉरिटी कैसा नाउन है बच्चे, प्लूरल नाउन है। वर्ब कैसी आनी है, प्लूरल वर्ब आनी है। तो इसकी जगह बेटा क्या आएगा, आर आएगा। इसकी जगह क्या आएगा, आर आएगा। नेक्स्ट बेटा द जेंट्री, मतलब कि हमारे कैसे लोग, सज्जन लोग, ऑफ अवर कॉलोनी वाज इनवाइटेड टू अटेंड द मीटिंग। अब बेटा यहाँ पर ये जेंट्री हमारा कैसा नाउन है, सर प्लूरल नाउन है। तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। बेटा वॉज की जगह क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। क्लियर है?
क्योंकि जेंट्री कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी प्लूरल है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, द पुलिस, पुलिस भी बेटा हमारा कैसा है, प्लूरल नाउन है। बहुत सारे बच्चे बेटा पुलिस और आर्मी को लेके कंफ्यूजन हो जाते हैं। बच्चे ध्यान रखना, दो वर्ड है, मैं बहुत आराम से बताता हूँ, हालांकि नेक्स्ट वीडियो में कभी ना कभी फिर से उनकी चर्चा हो जाएगी। पीपल और पुलिस बेटा ये प्लूरल नाउन है, और इनके बाद में वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल वर्ब है। उसी तरह बेटा पब्लिक और आर्मी ये बेटा सिंगुलर नाउन माने, और इनके बाद में वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती। क्लियर है। पीपल और पुलिस बेटा कैसे है, प्लूरल नाउन माने जाते हैं, वर्ब भी प्लूरल। पब्लिक आप देखो ना, बहुत पब्लिक जुड़ी थी, कहीं भी हम मान के चलो कुछ हो रहा हो, भागवत कथा या कुछ भी हमारी कथा कहानी कोई भी हो रही हो, तो हम बोलते ना यार बहुत पब्लिक आई थी। जबकि शादी हो रही हो तो हम बोलते हैं बहुत लोग आए थे। तो लोग आए थे, आप जब मैं हिंदी प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं तो मैं लोग को क्या बोल रहा हूं, एक वो दे रहा हूं सम्मान, बहुत लोग आए थे। जबकि बहुत जनता मतलब बहुत पब्लिक आई थी, मैं उसको सिंगुलर वे में बोल रहा हूं। आ रहा है समझ में। आर्मी हमारे देश की रक्षा करती है, तो बेटा ये जो दो वर्ड है पब्लिक आर्मी ये सिंगुलर है, पुलिस और पीपल ये बेटा कैसे प्लूरल। क्लियर कहानी है। चलो अब यहां पर बेटा पुलिस कैसा है, प्लूरल नाउन है। बेटा वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। बेटा प्लूरल वर्ब हैव की जगह, हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। अरेस्टेड हिम फॉर हिज रॉन्ग डूइंग्स फॉर देयर देन 5 टाइम। आ रहा है समझ में। तो यहां पर हमारी किस वाले पार्ट में एरर थी, किस तरह के क्वेश्चन आने हैं, समझ में आ गया। चलो देखते हैं फिर बेटा नेक्स्ट टू। देखो नेक्स्ट हमारा बेटा क्या कहता है, नेक्स्ट हमारी बेटा कुछ और स्पेशल केस है, किसका, देयर का। किसका केस है बेटा, देयर का हमारा स्पेशल केस है। देयर हमारा किस तरह लगता है, आपने बेटा देयर को सिंगुलर वे में भी लगा देखा होगा और देयर को आपने प्लूरल वे में भी लगा देखा होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे ये समझ नहीं पाते कि देयर एक्चुअल में कहानी क्या है। तो बेटा देयर के साथ में जो कहानी है वो देख लेना। जैसे मैंने बोला देयर इज अ बॉय, यहाँ पर लगा हुआ है, और देयर आर 2 बॉयज, मतलब देयर अकेला है हमारा, और देयर के साथ में एक जगह मैंने यूज किया इज का, और दूसरी जगह देयर के साथ में मैंने यूज किसका कर दिया है, आर का। ऊपर लिखा है देयर इज अ बॉय, और नीचे लिख दिया मैंने बेटा देयर आर 2 बॉयज। तो ध्यान रखना बच्चे, जो देयर है ना वो किसके अकॉर्डिंग लगता है बेटा, देयर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। अगर देयर के बाद में तो लगेगी बेटा वर्ब, तो लग रही है, यहां पर लगा दी हमने प्लूरल वर्ब और यहां लगा दी हमने सिंगुलर वर्ब, लेकिन ये सिंगुलर वर्ब और ये प्लूरल वर्ब बेटा कब लगी उस पर ध्यान देना। ये सिंगुलर वर्ब और ये प्लूरल वर्ब कब लगी उस पर ध्यान देना बच्चों। वो तब लगी जब हमने बेटा देखा देयर है हमारा, और देयर के बाद में जो हमारा जो सब्जेक्ट होगा क्या होगा बेटा, जो सब्जेक्ट होगा, अगर बेटा ये सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, कैसा सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, तो बेटा वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और अगर ये सब्जेक्ट हमारा कैसा हुआ बेटा, प्लूरल हुआ, कैसा सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, तो फिर बेटा हमारा जो वर्ब भी आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। आ रहा समझ में। लेकिन अभी तक हम जो सब्जेक्ट आता था उसके बाद वर्ब लगाते थे। क्लियर है। जैसे मैं वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो बेटा मैं उसके वन ऑफ के बाद में वर्ब लगा रहा था। लेकिन देयर वाला केस क्या कहता है कि मैं तो लिखा हूं साहब, लिखा रहने दो मुझे, और यहां पर मेरा सब्जेक्ट भी आ जाएगा साहब, आ जाने दो, लेकिन मुझे इस आ बॉय के अकॉर्डिंग ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सर मुझे इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब सिंगुलर लगा दो। यहां पर मैं कह रहा हूं कि देयर आया, मुझे क्या कौन सी वर्ब चाहिए, तो यहां पर 2 बॉयज आया, तो इस बॉयज के अकॉर्डिंग मुझे यहां पर वर्ब दे दो। क्लियर है। मतलब कि मेरे बाद में जो सब्जेक्ट आएगा वो सिंगुलर होगा तो मुझे सिंगुलर वर्ब चाहिए, और प्लूरल होगा तो कैसी वर्ब लगाएंगे आप, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। आ रहा है। लेकिन वो वर्ब जो है वो किसके पहले लग जाएगी, उस सब्जेक्ट के पहले लग जाएगी।
क्लियर कहानी है। उस सब्जेक्ट की कब लग जाएगी, पहले लग जाएगी। जैसे कि देखो नोट लगा के मैंने लिखा हुआ है, देयर के केस में वर्ब का प्रयोग बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। अगर बाद वाला सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। क्लियर है, नोट करो इसको, एक बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखते हैं बेटा इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट इसके क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं। क्वेश्चन करो जल्दी से, मैं फिर सॉल्व करवाऊंगा। देयर डिस्क्राइब द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द पेपर। बच्चे हमने एक रूल पढ़ा था, द नंबर ऑफ और द वेराइटी ऑफ, और द नंबर ऑफ और द वेराइटी ऑफ को मैंने बोला था डेफिनेट आर्टिकल द लगा है, इसलिए उसको हम कैसा मानते हैं, सिंगुलर नाउन मानते हैं। उसके सिंगुलर और वर्ब भी कैसी लगती है, सिंगुलर। लेकिन बेटा द नंबर ऑफ के बाद में ऑफ लग जाता है तो नाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन बेटा वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, इस द के अकॉर्डिंग लगती है। तो बेटा द नंबर ऑफ हमारा कैसा हुआ, सिंगुलर हुआ, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो यहां पर बेटा डिस्क्राइब की जगह क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब डिस्क्राइब्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिस्क्राइब्स हो जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया कि। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। देयर मेंशंस अ नंबर ऑफ डिफरेंट चॉइसेस। बेटा दूसरा जो हमने रूल पढ़ा था एक और अ नंबर ऑफ का पढ़ा था कि अगर अ नंबर ऑफ आएगा तो नाउन भी प्लूरल आएगा और वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। आ रहा है समझ में। और यहाँ पर बेटा हमारी मेंशंस कैसी वर्ब आ रही है, सिंगुलर वर्ब आ रही है, जबकि आना कैसी चाहिए, प्लूरल वर्ब। तो बेटा मेंशंस की जगह क्या हो जाएगा, मेंशन। क्या हट जाएगा उसमें से, SES या IES हट जाएगा। क्लियर बात है, समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूं, आ रहा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, देयर हैज बीन सेवरल वर्कर्स इन द ऑफिस। बेटा बोथ सेवरल मेनी वेरियस ऑल का रूल पढ़ा था, उसमें सेवरल कैसा वर्ड है, प्लूरल वर्ड है, तो नाउन कैसा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। तो सेवरल के बाद में वर्कर्स प्लूरल नाउन आ गया, और वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन हम देयर के केस में देख रहे हैं कि हमारी जो वर्ब लगी है वो कैसी लगी है, सिंगुलर। तो यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो हैज की जगह बच्चों क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। हैज की जगह बच्चे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो ये था बेटा हमारा देयर का कॉन्सेप्ट, और ये हमारा था बेटा पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उम्मीद करता हूं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ गुड डे, खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।